नमस्कार, न्यूज़ वन हिंदुस्तान देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अक्षता रावत। चले रुक करते हैं अभी तक की कुछ खास खबरों की तरफ। अयोध्या में ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 2 लोगों की मौत, 2 लोग घायल। इंटरलॉकिंग ईंट लेकर जा रही थी ट्रैक्टर ट्रॉली। रुदौली पुलिस ने घायलों को पहुंचाया सीएचसी। हालत गंभीर देख डॉक्टर ने जिला अस्पताल को किया रेफर। रुदौली कोतवाली के निवास से बिकावल जाने वाले मार्ग पर हुआ हादसा। आज जो है ये बिकावल गांव के मोड़ के पास एक ट्रैक्टर टाली से जो है एक बबलू यादव जी जो है कुरमुखपुरा रहने वाले, वो अपना इंटरलॉकिंग का ईंट लेकर जो है जा रहे थे। लेकिन जो है किसी एक जानवर या बच्चे को बचाने के चक्कर में उन्होंने ब्रेक मारा और जो है ट्रैक्टर टाली अचानक पलट गई। जो उसमें बैठे हुए बबलू यादव जी और एक रघुवीर नाम का व्यक्ति, उनके साथ सहयोगी, वो दोनों लोग जो है मौके पर जो है उनकी मृत्यु हो गई और उनके साथ के जो लेबर रहे वो गंभीर रूप से घायल है। अभी सीएचसी में उनका इलाज चल रहा है और बबलू जी के 100 को और रघुवीर जी के 100 को जो है पीएम के लिए जो भिजवाया गया है। अयोध्या से मयंक श्रीवास्तव की रिपोर्ट। भाजपा नेता रूपा गांगुली का कहना है कि बांसद्रोणी में हुई घटना के विरोध में बांसद्रोणी पुलिस स्टेशन परिसर में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन के दौरान उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और लाल बाजार थाने ले गई। भाजपा नेता रूपा गांगुली को कोलकाता पुलिस अलीपुर पुलिस कोर्ट लॉकअप में ले गई। उन्होंने कहा, मैंने किसी को परेशान नहीं किया, मैंने किसी के काम में बाधा नहीं डाली। मैं वहां शांति से बैठी थी ताकि उस लड़के की हत्या करने वालों को पकड़ा जाए। कोलकाता पुलिस कमिश्नर मनोज कुमार वर्मा ने कहा, कल बांसद्रोणी में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई। दुर्घटना में एक छात्र की मौत हो गई। इस घटना के कारण कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो गई है। इस संबंध में कई मामले दर्ज किए गए, 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। रूपा गांगुली पुलिस स्टेशन पहुंची, उन्हें पुलिस के साथ हाथापाई करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। कल जो बांसद्रोणी में एक बहुत दुखद घटना हुई थी, एक स्टूडेंट की डेथ हो गई थी एक्सीडेंट में, उसको लेके कुछ वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर के इशू हुए थे, तो उसमें मल्टीपल केसेस हुए हैं, 5 लोग उसमें अरेस्ट हुए हैं। उसके बाद में माननीय सांसद रूपा गांगुली वो जो है थाने में आई थी। उनका पूर्व सांसद, उनका कहना ये था कि जिन लोगों को पुलिस ने अरेस्ट किया है वो एक्चुअली पुलिस को मैनहैंडल कर रहे थे, तो उस समय वो अरेस्ट हुए थे। तो उनका कहना था कि जिनको मैनहैंडल किया है उनको पुलिस बिना शर्त छोड़ दे। तो हमने उनको बता दिया था कि ये संभव नहीं है। लीगल एक्शन, जिसने पुलिस के साथ में हाथापाई की है उनके अगेंस्ट में पुलिस का लीगल एक्शन होगा। तो किसी को यदि उसमें कोई असुविधा है तो वो कोर्ट में जा सकते हैं रिलीफ पाने के लिए। उसके बाद में वो वहाँ पर धरने पर बैठ गई थी। उनको काफ़ी जो है रिक्वेस्ट किया गया था कि ये गलत है, डिमांड भी उनकी गलत थी, प्लस वो जो धरने पे बैठकर जिस तरीके से थाने के काम में उन्होंने बाधा देने की कोशिश की, तो फिर उनके अगेंस्ट में भी केस करके उनको अरेस्ट करके कोर्ट में प्रोड्यूस। मैंने किसी को कोई तकलीफ नहीं दिया, मैंने किसी के काम में कोई अड़ंगा नहीं डाली। मैं चुपचाप अपने वहाँ पे बैठी थी ताकि ये लोग वो जो लोडर चला रहे थे उसको बस उन लोगों को पकड़ डाले जो खून किए हैं। আমি কারো কোনো ক্ষতি করিনি, আমি চুপচাপ থানায় বসেছিলাম। অনেক বড় বড় ধারা দিয়েছে, আমি কাউকে কোনো কাজে বাধা দিইনি, আমি জানি না এটা, জানি না बिना कारण ही এটা করা হলো, এটা দরকার ছিল। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वन हिंदुस्तान, दिल्ली। तहसील विकासनगर क्षेत्र के ग्राम रुद्रपुर सोरना डोबरी को जोड़ने वाला गौनी नदी पुल बनने से नाराज ग्रामीणों और कांग्रेस जनों ने धरना प्रदर्शन किया। बताते चले कि कई दशक बीत जाने के बाद भी आज तक इस नदी के ऊपर पुल नहीं बना है, जिस संबंध में आज कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष संजय किशोर के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन किया। वहीं उन्होंने कहा कि जब तक इस नदी के ऊपर पुल नहीं बनता तब तक हम धरना प्रदर्शन करते रहेंगे और आमरण अनशन भी करेंगे। हम इस जो नदी है हमारी, इसमें कई लोग पहले जो है बह चुके हैं और कई लोगों की इसमें मौत हो चुकी है। हम लगभग 10 वर्षों से इसके निर्माण का प्रयास शासन प्रशासन से कर रहे हैं, लेकिन किसी ने कोई इस पर ध्यान नहीं दिया। कांग्रेस की सरकार में माननीय हरीश रावत जी ने और प्रीतम सिंह जी ने इसमें सहयोग करके 2015 में प्रयास किया था, परंतु सरकार जाने के बाद इस पर भाजपा की सरकार ने कोई सकारात्मक कार्रवाई नहीं की। इसके विरोध में हम आज
मजबूरन धरने पर बैठ रहे हैं। देखिए, ये एक बड़ा लोगों की यहाँ पर मांग है और कई सालों से पुरानी मांग है यहाँ पर, और जिससे एक बड़ी जनसंख्या यहाँ पे प्रभावित हो रही है। और रमेश चंद आज़ाद जी जो जिला अध्यक्ष हैं एससी प्रकोष्ठ के, उनके नेतृत्व में यहाँ पर धरना दिया गया है। दिनेश जी जो यहाँ पर जिला पंचायत सदस्य हैं, इन सब लोगों के नेतृत्व में गांव के तमाम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और लगातार ये 3 दिन का धरना यहाँ पर रखा हो। गोहना नदी पे इस पुल को बनाने की मांग बरसों से जो ग्रामीणों की चली आ रही है, उसके तहत यहाँ पर धरना दिया है। पिछले दिनों जब आपदा आई थी तो यहाँ पर इस तरह का मलबा आया था, तो सारे मकान उसके नीचे दब गए थे, कई सारे हादसे यहाँ पर हो गए थे। उन सब चीज़ों को भविष्य में उस चीज़ की पुनरावृत्ति ना हो और ग्रामीणों को और जनता को सुविधा मिले। राजधानी क्षेत्र है, 2 विधानसभाएं हैं, सत्ता पक्ष के यहाँ पर विधायक हैं और यहाँ पर ये काम होना अति आवश्यक है जनहित में। उसके लिए यहाँ पर तमाम हमारे कांग्रेस के साथियों ने, बुजुर्गों ने, वरिष्ठ साथियों ने, नौजवानों ने यहाँ पर आज धरना दिया है, जो लगातार 3 दिन तक चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 हिंदुस्तान, देहरादून। सर्जन वाइस एडमिरल आरती सरीन ने सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा के महानिदेशक का पदभार संभाल लिया है। वह इस पद पर नियुक्त पहली महिला अधिकारी हैं। 60 वर्षीय आरती सरीन 2 साल के लिए सशस्त्र बल मेडिकल सेवा AFMS प्रमुख होंगी। वह सीधा रक्षा मंत्रालय को रिपोर्ट करेंगी। तीनों सेनाओं की सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा के प्रमुख के रूप में कार्यबल संभालने वाली पहली महिला अधिकारी वाइस एडमिरल आरती सरीन ने कहा, ये मेरे लिए बहुत ही शानदार अनुभव है। मुझे इस पद पर नियुक्त किया गया है ताकि मैं वह कर सकूं जो मैंने चिकित्सा सेवाओं के लिए सोचा था और करना चाहती थी। मैं इस अवसर के लिए सरकार का धन्यवाद देती हूं। मैंने तीनों सेनाएं, सेना, नौसेना और वायुसेना में सेवा की है। हर स्तर पर मैंने उस मुकाम तक पहुंचने के लिए मानक को ऊंचा उठाने की भी कोशिश की है। So we all had our experiences in 20 and 21 regarding the pandemic. I was initially in Southern Naval Command in 2020, where I managed to, we had a lot of preventive measures which were taken. We also were engaged in the Samudra Setu program, where we had to, evacuate the foreign, the expats who came back to India. So we had a lot of experience with that. We wrote down our experiences, and now we've converted them into standard operating protocols, which we have, which we knew that for the future we may require them. Then in 21, when I became the commandant of INHS Ashwini, we did the phase 2, which everybody knows how difficult it was for everybody. So we have many plans in place if there is a sudden onslaught of anything. We have preventive plans. We are following all the WHO guidelines and guidelines issued by the Ministry of Health and Family Welfare. And I don't think we will have any issues in, whenever the situation. ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 हिंदुस्तान, दिल्ली। अयोध्या में अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू पुलिस विभाग के विवेचक व अन्य कर्मचारी दे सकेंगे गवाही। अयोध्या में संयुक्त निदेशक अभियोजन कार्यालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम का हुआ उद्घाटन। एडीजी अभियोजन दीपेश जुनेजा ने किया उद्घाटन। एडीजी अभियोजन दीपेश जुनेजा का कहना है, मुख्यमंत्री का निर्देश है पीड़ितों को जल्द से जल्द न्याय दिलाया जाए। पुलिसकर्मी हो या रिकॉर्ड अधिकारी कर्मचारी हो, प्रथम चरण में इनको प्रोत्साहित किया जा रहा है वह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गवाही दें। इसमें जुडिशरी की प्रक्रिया में तेजी आएगी। अधिकारियों व कर्मचारियों को शहर के बाहर जाने से समय की बचत होगी और सरकारी धन की भी बचत होगी। सर्विंग पुलिसकर्मी हो या सरकारी कर्मी हो या रिटायर्ड अधिकारी कर्मचारी हो, मतलब प्रथम चरणों में उनको प्रोत्साहित किया जाए कि वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गवाही दें। इससे जो प्रोसेस है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का, जज साहब का जो प्रोसेस है जुडिशरी का, वो एक तो वो उसमें तेज़ी आएगी और इनको अधिकारी कर्मचारी जो दाएं बाएं जाते रहते हैं लगातार इधर उधर गवाही देने के लिए, उसमें समय की बचत होगी और सरकारी धन की बचत होगी। इसी को देखते हुए किया गया है और अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव इसका यही है कि पीड़ितों को न्याय मिले। अयोध्या से मयंक श्रीवास्तव की रिपोर्ट। अभी के लिए इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 1 हिंदुस्तान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 हिंदुस्तान।